जय श्री खाटू श्याम महाराज की जय। राजस्थान के सीकर जिले में खाटू धाम बना हुआ है, जहाँ हजारों लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर आते हैं खाटू श्याम के दरबार में और वो मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, आज हम खाटू श्याम के बारे में जानें। ये खाटू श्याम है कौन? खाटू श्याम का दूसरा नाम बर्बरीक भी है। महाभारत के युद्ध में भीम के पौत्र के रूप में आपका जन्म हुआ था। भीम के पौत्र घटोत्कच के पुत्र के रूप में आपकी इस पृथ्वी पर उत्पत्ति हुई। माता देवी की तपस्या करके आपने वो 3 बाण माँ देवी से हासिल किए जो विश्व विजयी थे। उन तीनों बाणों को तरकस में रख के आप घूमते थे। इधर महाभारत का युद्ध चालू हो चुका है। आपके मन में विचार आया महाभारत का युद्ध देखेंगे और इसी इच्छा से नीले घोड़े पर सवार होकर आप चले हैं महाभारत की ओर। उधर भगवान कृष्ण मिले हैं आपको ब्राह्मण के रूप में रास्ते में और पूछा, हे क्षत्रिय कहाँ जा रहे हो? श्री खाटू श्याम बर्बरीक महाराज ने कहा कि हे ब्राह्मण, मैं महाभारत का युद्ध देखने जा रहा हूँ। भगवान कृष्ण बोले कि हे क्षत्रिय, मैं एक ब्राह्मण हूँ, तुम्हारे रास्ते में खड़ा हुआ हूँ। तुम क्षत्रिय हो, कैसे क्षत्रिय हो? एक ब्राह्मण की अवज्ञा करके जा रहे हो। बर्बरीक जी अपने रथ से उतर आते हैं, ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं और पूछते हैं, आप अपना कारण स्पष्ट करें। ब्राह्मण के रूप में भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे बर्बरीक, हे क्षत्रिय, क्या तुम मुझे अपना गुरु मान सकते हो? बर्बरीक ने कहा, हे प्रभु, आपकी जैसी इच्छा हो। और भगवान कृष्ण ने पूछा बर्बरीक जी से कि तुम महाभारत का युद्ध देखने क्यों जा रहे हो? बर्बरीक महाराज ने कहा कि हे ब्राह्मण, मेरी इच्छा थी। तो भगवान कहने लगे, क्या युद्ध भी करोगे? बर्बरीक जी कहने लगे कि अगर आवश्यकता पड़ी तो जो सेना हारेगी मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। भगवान मन में विचार करने लगे कि ऐसे तो युद्ध समाप्त नहीं हो पाएगा। और भगवान ने कहा बर्बरीक जी से कि हे क्षत्रिय जी, क्या एक परीक्षा दे सकते हो तुम मेरी? बर्बरीक जी ने कहा, हे ब्राह्मण, आप चाहो 4 परीक्षा ले लो, आपको गुरु मान चुका हूँ मैं। भगवान ने कहा, ये पीपल का पेड़ खड़ा है, क्या तुम्हारे किसी बाण में ऐसी कोई शक्ति है जो इन सब के पीपल के पत्तों में छेद करके दिखाए? बर्बरीक जी बोले, हे ब्राह्मण, ये तो बहुत छोटी बात है। और अपने तरकस में से एक बाण निकालकर बर्बरीक जी ने छोड़ दिया है और वो पीपल के पत्तों को भेदता हुआ एक पीपल का पत्ता भगवान कृष्ण ने अपने पैर से दबा लिया। भगवान कृष्ण के पैर की तरफ जब बढ़ा है बाण, तब बर्बरीक जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, अपना पैर हटा लीजिए वरना ये बाण भेद देगा। भगवान ने पैर हटा लिया तो भगवान जान गए कि ये युद्ध का पूरा पासा ही पलट देंगे। भगवान कृष्ण ने कहा, ये बर्बरीक जी, आप मुझे अपना गुरु मान चुके हो, मैं अपनी गुरुदक्षिणा कुछ मांगना चाहता हूँ आपसे। बर्बरीक जी ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं आपको गुरु मान चुका हूँ, आप जो चाहें मांग सकते हैं।
भगवान ने तरवाचा भरवाई है और बर्बरीक जी से कहा है कि मुझे अपना शीश दे दीजिए। बर्बरीक जी भगवान की बातों को सुन के हंसने लगे और पूछने लगे, तुम कौन हो? मैं आपको शीश का दान देता हूँ, लेकिन मुझे अपना परिचय देने का कष्ट करें। भगवान अपने असली रूप में आ जाते हैं और बर्बरीक जी को अपना परिचय देते हैं। भगवान को बर्बरीक जी अपने शीश का दान करते हैं और उससे पहले कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे युद्ध देखने की बहुत बड़ी अभिलाषा थी, तो मैं युद्ध देखना चाहता हूँ। भगवान कन्हैया कहने लगे, हे बर्बरीक जी, आप युद्ध देखेंगे। और महाभारत के उस युद्ध को देखने के लिए भगवान कृष्ण ने बर्बरीक जी के सर को ऐसी जगह रखवाया जहाँ से वो पूरा युद्ध देख सके। ये महाभारत की कहानी है। ये बर्बरीक जी युद्ध को देखते हैं, पूरा युद्ध देखते हैं। अंत में सभी क्षत्रिय एकत्रित होकर वहाँ आते हैं जहाँ बर्बरीक जी का सर रखा हुआ था। भगवान भी खड़े हैं, तो अपनी अपनी प्रशंसा करने लगे। तो बर्बरीक जी ने कहा कि अपनी प्रशंसा मत करो, क्योंकि जो कुछ किया है भगवान कृष्ण ने किया है। उनका चक्र सुदर्शन पूरे महाभारत में घूम रहा था और उन्होंने ही सब योद्धाओं का वध किया है। भगवान कृष्ण कहने लगे बर्बरीक जी से कि वरदान मांग लो। बर्बरीक जी कहने लगे, मुझे किसी वरदान की आवश्यकता नहीं। भगवान ने कहा, जाओ, कलयुग में तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम भी जोड़ा जाएगा और तुम्हारे दरबार में जो शीश झुकाएगा, जो अर्जी लगाएगा, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होंगी और मेरा नाम तुम्हारे साथ सदैव अमर रहेगा। जय श्री खाटू श्याम, जय श्री खाटू श्याम। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। जय श्री खाटू श्याम।